कि फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो क्या बोलता है? इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल finger or middle finger and thumb finger such that each makes an angle of 90 degree, and if forefinger points the direction of magnetic field, जिसको हम लोग B से भी रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, and if center finger or central finger या middle finger points the direction of electric current, then our thumb will give the direction of force acting on a conductor. तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? सिंपल क्या बोलता है कि यदि हम लोग अपने बाएं हाथ के अपने इंडेक्स फिंगर या फिर फोर्थ फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे से क्या बनाए? बोलो 90 डिग्री एंगल बनाए, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तीनों। ठीक है, इसी को हम बनाए हैं डायग्राम और ये दर्शाने की कोशिश की है। तो ये इस प्रकार से नहीं है, ये पूरी किधर है? ये जो सेंट्रल फिंगर है ये आपके तरफ है, आउटवर्ड। ओके, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री है। सी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। इसको हम लोग याद रख सकते हैं एफबीआई, जो कि यूएसए अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। ठीक है, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ऐसे भी याद रख सकते हो, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएसए। याद रख सकते हो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के टर्म में याद रखोगे तो फादर, एफ फॉर फादर फोर्स, एम फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सी फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद रख सकते हो, फादर मदर चाइल्ड या फिर एफबीआई। तो तीनों एक दूसरे क्या होता है? तीनों को एक दूसरे क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बस यही याद रखना है। क्या याद रखना है? बस बोलो कि ऐसे स्ट्रेच करेंगे तीनों फिंगर्स को कि तीनों एक दूसरे से क्या बनाए? 90 डिग्री का एंगल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो यदि ये इंडेक्स फिंगर या फिर जो आपका फोर्थ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, ठीक है, पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एंड जो मिडिल फिंगर है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, देन जो थंब है that will give you the direction of force acting on a conductor, मतलब किसी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा तो वो किधर लगेगा वो बताएगा, और किसी चीज पे किधर फोर्स लगेगा वहीं पे वो चलेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम पुश कर रहे हैं, तो जिधर जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे उधर ही तो वो जाएगा ना, उधर ही मूव करेगा, उधर ही डिस्प्लेस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल भी यहाँ पे है, एक एक्टिविटी है बोल सकते हैं एनसीईआरटी का, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ बेसिकली टॉपिक क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when it is placed in a magnetic field. Okay, so whenever any current carrying conductor is placed in a magnetic field, then that current carrying conductor will experience a force.